अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल फुरकान के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू इबादुर्रहमान है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं और 5 हैं इनामात। अब इन जो इबादुर्रहमान है अल्लाह के बंदे, इनको इनामात क्या मिलने हैं? 75 में से 2 नुकात हैं। जन्नत के बालाखाने मिलेंगे और सलाम और दुआए खैर से इस्तकबाल होगा। इनको देखें, उलाइका युज़ौना, अल्लाह जो जज़ा देगा इनको क्या होगी? गुरफ़ता, बालाखाने। बाला कहते हैं ऊपर की जगह, बुलंदी, रिफ़त, गुरफ़ा बुलंद, आलीशान बालाखाना ऊपर की जगह मिलेगी। बिमा सबरू, उनके सब्र की बदौलत। वो जो उन्होंने सब्र किया है, गलतियाँ नहीं की, खराबियाँ नहीं की, खूबियों में लगे रहे और फिर युलक्कौना, और फिर उनकी पेशवाई की होगी, पज़ीराई होगी, मिलना होगा, लेने जो आएँगे उनको क्या होगा? फ़ीहा तहिय्यतुन व सलामा, उनको दुआए खैर और सलाम के साथ उनकी पेशवाई होगी। और ये बड़ी अहम चीज़ है। और फिर 76 में आ रहा है कि वो क्या होगा? खालिदीन फ़ीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। और फिर क्या ही अच्छी आरामगाह और क्या ही बड़ा अच्छा मस्कन है। अब ये चीज़ें करना क्या है? ये इबादुर्रहमान बनना है। ये 12 पॉइंट आए थे, वो आते हैं, इनको देखें ना, आते हैं अंदर, बड़ी क्लियर बात है। अब जन्नत मिलनी है और जन्नत का आगाज़ किधर से होना है? ये मौत के साथ ही शुरू हो जाना है। मौत अभी आई नहीं। ये सूरह नहल की आयत 32 देखें, जिनकी जान कब्ज़ करते हैं मलाइका आता है तय्यबीन, और वो सुथरी होती हैं। यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, वो उन्हें कहते हैं सलामती हो तुम पर, वो आते ही सलाम करते हैं। वो कहते हैं उदखुलू जन्नत, जन्नत में दाखिल होइए बदले में जो तुम काम करते थे। तो यहाँ पे स्टार्ट ही इधर से होता है कि जन्नत, तो मौत अभी आई नहीं, जन्नत की उनको बशारत हो जाती है और फरिश्ते उनको सलाम करते हैं आके, तो सलाम भी इधर से शुरू हो जाते हैं। जन्नत की खुशखबरी भी मिल जाती है और फिर कब्र में दफन होने की बात है, फिर जन्नत का सिलसिला खुल जाता है उन पर। फिर अल्लाह की तरफ से जो पैगाम मिलता है वो है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़िक़ मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। क्या नफ्स मुतमइन्ना, मैं तो इससे राज़ी, तेरा रब तो इससे राज़ी, तू उससे राज़ी, तो फदखुली फ़ी इबादी, मेरे बंदों में शामिल हो जा। वदखुली जन्नती, जन्नत में शामिल हो जा। तो फदखुली फ़ी इबादी, मेरे बंदों में शामिल हो जा। अब बंदों में कौन शामिल होगा? यहाँ जो उनके बंदों में रहा, जो इबादुर्रहमान में रहा, ये जो सिफ़ात आई हैं इबादुर्रहमान की, जो हुक्म आए करने और जिनसे बचने का, उससे बचता रहा, जो यहाँ इबादुर्रहमान बना उसको ये मिलना है फदखुली फ़ी इबादी। तो यहाँ पे फदखुली फ़ी इबादी अगर अल्लाह कहे तो वो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर जन्नत में दाखिल होने के साथ ये क्या हो कि फिर ये यहाँ पे बन के रहे। और फिर यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। ये बड़ी अहम चीज़ है। सूरह निसा 4 नंबर, उसकी आयत नंबर 69 है, 69। अल्लाह ने कहा है कि जो ऐसा करेंगे, 68 में आ रहा है, जो सीधे रास्ते पे चलेंगे, और पीछे बाकी चीज़ आ रही है। और जो युतिअल्लाह व रसूल, अल्लाह का हुक्म मानेगा, अल्लाह के रसूल का हुक्म मानेगा, तो फिर उनको अल्लाह क्या करेगा? उन पर साथ कर देगा अल्लाह, नबियों के साथ और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के साथ, और बड़े ही अच्छे रफ़ीक हैं। अब कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह अंबिया के साथ शामिल कर दे। यहाँ सबको होता है कि हम अंबिया के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मिले, बाकियों के साथ चले, तो अल्लाह कहता है शामिल। लेकिन क्या है? इबादुर्रहमान बनना है, अल्लाह का बंदा बनना है। अल्लाह अगर बंदा डिक्लेयर कर देगा तो मौत के साथ भी जन्नत की बिशारत है। उसके बाद है, और फिर अल्लाह युतिअल्लाह व रसूला, और इताअत, मुकम्मल इताअत है। इसने मुकम्मल इताअत की, अपनी मर्ज़ी नहीं की, अपना रफ़ड़ नहीं डाला। वो जो नॉट ए मैटर ऑफ सूटेबिलिटी, जो सूट करता था वो कर लिया, जो नहीं सूट करता था उससे उसके लिए हुज्जतें करनी, उसके लिए दलीलें तावीलात निकालनी। तो 100% उसने इताअत की, और उसके बाद भी इस्तग़फ़ार है कि या अल्लाह जो गलती कमी कोताही रही है उसको माफ़ कर दे हम पर। तो उनके लिए ये अल्लाह ने इनामात की बात की है। फिर उसको हर तरफ से सलाम आने हैं। और ये सूरह यूनुस 10 नंबर, उसकी आयत 10 है कि उसकी दुआ की जाएगी कि वो कहेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा, कि पाक है अल्लाह की ज़ात, और तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, और वहाँ मुलाकात का दुआ ही सलाम होनी है। और ख़ात्मा युआख़िरु दुआहुम, को और ख़ात्मा किससे? शुरू किससे दुआ नहीं है? सलाम से, सलामती से। और ख़ात्मा किससे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। फिर यही बात सूरह इब्राहीम में 14 नंबर, उसकी आयत 23 में है कि अल्लाह उनको, जो ईमान वाले हैं, आमनू व सालिहात, ईमान और नेक अमाल करेंगे, अल्लाह जन्नतों में दाखिल करेगा अल्लाह के हुक्म से। और तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, और वहाँ उनकी मुलाकात होगी, सलाम, हर तरफ से सलाम, सलामती, सलामती, सलामती। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 44 में अल्लाह ने फिर यही बात की, तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलाम, उनकी दुआ उस वक़्त जब भी मिलेंगे सलाम होगी। और अल्लाह उनके लिए बड़ा अजरन करीमा तैयार कर रखा है, बड़ा बाइज़्ज़त वाला सवाब तैयार कर रखा है। फिर सूरह यासीन है, उसकी आयत नंबर 58 में है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, फिर सलाम आएगा रब रहमान की तरफ से, रब रहीम की तरफ से, रब मेहरबान की तरफ से अल्लाह सलाम भेजेगा। तो ये कितना बड़ा इनाम है। और फिर इसमें जो आगे बात है, खालिदीन फ़ीहा, इसमें हमेशा रहेंगे, कभी निकलना नहीं, कभी बीमारी नहीं, कभी उसमें कमी नहीं, कोई बिल नहीं किसी चीज़ का, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं।
اور کیا ہی اچھا رامگرپ ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ بات اتنی ایزی ہے، عباد الرحمن بننا ہے۔ اگر عباد الشیطان بنیں گے تو پھر تو بات نہیں بننی، پھر بات نہیں بننی۔ عباد الرحمن اس میں آ رہا ہے، یہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں، نکات آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ اپنی پیڑھی زندگی کو خود جانچے کہ کتنے عباد الرحمن ہیں، کتنے عباد الشیطان ہیں، تو اس کے مطابق خود نمبر لگائیں اور پھر دیکھیں کہاں پہنچنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔